दोस्तों, एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारी। उसका यह भक्त जाति से चरमकार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वो जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी हुई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझ सके और अपनी आदतें सुधारी। लेकिन उसका इस पर कोई असर नहीं हुआ और वो पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर पधारे ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर सके तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे ना दें, ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियां गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का डर नहीं। ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कई कोशिशों में असफल रहे, पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो, इसलिए जो कुछ हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा दी गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। एक चरमकार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा है। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। राजा बोला, क्या तुम ये साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आओ तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़े की जूतियां गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो वो काम छोटा कैसे हो सकता है। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सलाम जिंदगी।